हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो जैसा आपका कैट कंप्लीट हो चुका है तो आई थिंक अब आप लोगों का पूरा फोकस है अदर रोमेट्स पे। ठीक है। तो अब जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है सी मैट का बैच 27 से लाइव हो जाएगा। तो इस बैच में कैसे कैसे चीज़ें चलने वाली हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, क्लासेस का स्केड्यूल क्या रहने वाला है, तो उसका एक कंप्लीट डिटेल देने के लिए दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो। ठीक है। तो ये बैच पूरा रहेगा बेसिक टू एडवांस, ये बैच रहने वाला है अपना। ठीक है, एकदम फंडामेंटल। अगर आप पहले भी प्रिपेयर कर रहे हो तो डजेंट मैटर। ठीक है, आप एकदम स्टार्ट भी कर रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस ये बैच होने वाला है। तो इस बैच में अब जैसे आपको पता है कि जो अपना एग्ज़ाम है दैट इज़ इन द जनवरी में एग्ज़ाम है। तो क्वेश्चन ये है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा इतना जल्दी। तो वी हैव अ टारगेट कि हम 10 से लेके 15 जैन तक सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो क्लासेस उसके लिए कैसे कैसे होंगी, कैसे हम वो करेंगे, तो पूरा वी हैव अ रोड मैप कि आपकी जो क्लासेस हम रखने वाले हैं दैट विल बी फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, फ्रॉम मंडे टू संडे देर विल बी क्लासेस। ठीक है, एंड 3 क्लासेस पर डे आपकी रहने वाली है। ठीक है, 3 क्लासेस होंगी पर डे एंड ऑल द क्लासेस आर इन द इवनिंग रहेगा। देखो मंडे टू सैटरडे जो क्लासेस है 3 क्लासेस रहेगा। एक क्लास रहेगा 5 से लेके 6:30 तक। ठीक है, फिर 7 टू 8:30 रहेगा एंड उसके बाद एक सेशन जो है वो 9 टू 10:30 रहने वाला है। और संडे वाला जो सेशन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता है कि क्लासेस माइट भी इन द मॉर्निंग भी हो सकती हैं, सो दैट आप फ्री हो जाओ सुबह ही। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाए तो सो दैट अब क्योंकि हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो प्रीपोन हुआ है सी मैट का, तो उसको देखते हुए हमने सिंपली क्या कर दिया, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दिए सो दैट अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए बाय द 10th ऑफ जनवरी। फिर हम पूरा फोकस करेंगे मॉक टेस्ट पे, प्रैक्टिस पे, सेक्शनल टेस्ट एंड एवरीथिंग पे। तो जो क्लासेस रहने वाली हैं दैट इज अराउंड 200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव सेशंस होंगे। फुल लेंथ मॉक इसमें है, मिनी टेस्ट यू विल गेट। हर टॉपिक के बाद उसका एक टेस्ट और एक प्रैक्टिस शीट्स होगा। ठीक है, डाउट सॉल्विंग जो है वो लाइव सेशन में वी हैव अ फीचर, इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, इसमें जीके इनोवेशन के सेशंस भी इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है। तो अब जो एलआर का ये तो हमारा सीमैट बैच हो गया एंड सेम लाइन पे जो है आपका एमएचसीटी का बैच भी चलने वाला है। ठीक है, एमएचसीटी का बैच भी 27 से लाइव हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको ये सारे बैच के फीचर्स हैं और अगर आप दोनों को पैरेलली लेके चल रहे हो अलोंग विद सीयूईटी तो फिर अपने पास ये कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है, ये भी बेसिक टू एडवांस होने वाला है। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा सिलेबस की बात करें कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आइडिया कि भाई हम क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो दिस विल बी द सिलेबस। जब हम एलआर का अगर हम मेजर पोर्शन देखते हैं तो एलआर का मेजर पोर्शन में लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट्स हम करेंगे, इनपुट आउटपुट यहाँ पे रहेगा, सीरीज अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, मिसिंग वैल्यू सेट थ्योरी, रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम से लॉग्स, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लॉक्स, कैलेंडर, डायरेक्शन सेंस, क्यूब्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। तो ये अपने मेजर मेजर टॉपिक है। ठीक है, सर्कुलर लीनियर इसमें अपन पजल्स भी ऐड कर देंगे। ठीक है, जो कि थोड़ा सा एमएचसीटी वगैरह में आपको एमएचसीटी में आता है। बाकी जो हमारा मेजर सिलेबस है वो इसमें कवर होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स जो होंगे वो भी हम सारा इसमें कवर करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ये सिलेबस है जो हम एलआर में कवर करने वाले हैं। उसके बाद वी हैव क्वांट। तो क्वांट में हम नंबर सिस्टम हो गया, एरिथमेटिक हो गया, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, टीआई और डीएस, ये सब अपना इंक्लूड रहेगा सिलेबस में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो सिलेबस आपका कुछ नहीं मिस होने वाला है, सारी चीज़ें कवर होंगी इसमें, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक है, एंड ये अपना हो गया क्वांट का सिलेबस एंड एलआर का सिलेबस। ठीक है, तो इसके आगे जो है वर्बल वाला पोर्शन है, तो फॉर द वर्बल पोर्शन के लिए यू विल द वर्बल फैकल्टी सुमन मैम आपको बताएंगी कि कैसे क्या करना है। ठीक है। तो गाइज हम लोग देखने वाले हैं अभी वर्बल का। देखिए वर्बल में जो आपका सिलेबस, वैसे तो ये वाला जो सिलेबस है आपका वर्बल का वैसे सेम ही रहता है, लाइक ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम हम नहीं बोलेंगे बट ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रहता है, चाहे आपका एमएचसीटी हो, सीमेट हो या फिर सीयूईटी हो।
अब इसमें वर्बल में ना आपका एक तो लाइक ऐसे हो जाता है जो आपका इंग्लिश में आता है सिलेबस, राइट, जिसको हम जनरल इंग्लिश बोलते हैं। सेकेंड आपका रहता है कि ये जो है आपका सेकेंड, तो सेकंड आपका ये जो एलआर में है ना, एलआर में भी आपका कुछ एक तरीके से वर्बल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो वर्बल रीजनिंग का पार्ट जो है वो आपका एलआर में आता है। अब कहीं ना कहीं आपको ये कराते वर्बल वाली एजुकेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्बल रीजनिंग है, जैसे कि आपका अजम्पशन हो गया, इन्फरेंस हो गया, राइट, एंड स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, या फिर असर्शन एंड रीजनिंग हो गया। ये कुछ इस टाइप के टॉपिक्स हैं जो कि आपके वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, बट ये आते आपके एलआर में है। तो डेफिनेटली ये भी हम आपको कराएंगे विद प्रैक्टिस शीट्स आपको रहेंगे, तो जिसमें कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होती है, राइट। अब सेकेंड है आपका कि जर्नल इंग्लिश में टेक्निकली क्या आता है। देखो वोकैबलरी में ना, अब जैसे इन शॉर्ट यहाँ पे ये वोकैबलरी लिखा है, वोकैबलरी में आपके बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका एंटोनिम सिनोनिम, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं आपके। देन आपके फॉरेन ऑथर वर्ड्स हो गए, वैसे वो सिलेबस का पार्ट है, बट उससे क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आते नहीं है। अब ग्रामर में आपके सबसे जो सारे टॉपिक्स हैं, टेक्निकली आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आई मीन ऑलमोस्ट अराउंड 15 टॉपिक्स तो आपके ग्रामर के ही हैं, बट उनमें से जो आपको मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करा के कराऊंगी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन जो है वो यहीं आएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको फंडामेंटल्स बनाने के लिए भी करने पड़ते हैं, लाइक आपके आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, राइट। इनसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आते नहीं है, बट हमें फंडामेंटल्स के लिए करने होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशन, कंजक्शन, तो वो सारा हम इसमें कवर करने वाले हैं। देन आपका पैराजम्बल्स है, फिल अप बेस्ड क्वेश्चन है, वर्बल एनालॉजी है, एंड देन आपका आरसी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आने वाली है जो कि हम करेंगे। देन आपके डिडक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन जो कि आपके वर्बल रीजनिंग के पार्ट है, एलआर में आते हैं, तो ये सब हम इसमें करने वाले हैं। हमारे लाइव क्लासेस डेफिनेटली इनके रहेंगे। देन आपको प्रैक्टिस शीट्स भी रहते हैं, आपके टेस्ट भी रहते हैं, आपको सेक्शनल तो दिए ही जा रहे हैं, राइट। तो आपके सेक्शनल रहेंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके हैं विद वीडियो सोल्यूशंस हैं। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, तो ऑल ओवर यही है हमारा सिलेबस। तो बस यही है कि अगर आप जो हम आपको क्लासेस में कराएंगे और जो हम आपको शीट्स दें, जो जितना अगर जो चीज़ें हम आपको करा रहे हैं आप उतना भी कर लेते हो ना, तो आप आराम से मतलब अच्छा परसेंटाइल आपका आएगा डेफिनेटली, नो डाउट। एंड इवन तो ये है कि जो भी हम कराएंगे बाहर से, ऐसा अगर देखा जाए तो बाहर से कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ आएगा, ठीक है। जो है वो टेक्निकली यहीं से हमारा आने वाला है। तो जितना सिलेबस हम आपको करा दें, चाहे वो जर्नल इंग्लिश में आपका ग्रामर, वोकैबलरी, पैराजम्बल, आरसी, फिलअप बेस्ड हो गए, ये सब आपको करना है। देन आपका वर्बल रीजनिंग जो कि एलआर का पार्ट है, बट है टेक्निकली वो इंग्लिश का ही, तो वो सब आपको करना है, उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। लाइव क्लासेस तुम्हारी हैं, आप इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप पूछ सकते हो हमसे, है ना, वहाँ पे रेज हैंड करके। शीट्स प्रैक्टिस कर लो, सेक्शनल्स लगा लो, मॉक्स लगा लो, उतना भी कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी मुकेश सर आप बता दीजिए कुछ और जो है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस। डोंट वरी, जो बाय द सिलेबस क्या क्लास का टाइमिंग रहने वाला है, एवरीथिंग कर दिया है। मंडे टू सैटरडे सेशन वाले हैं। अगर ऑन आप ये देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यू हैव एनी क्वेरीज, आर ऑफिशियल नंबर्स, ठीक है, इस बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी डाउट है तो यू कैन गिव अस अ कॉल, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही आपको अवेयर कराना था कि हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू कवर द सिलेबस, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है। प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, लाइव सेशंस रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ, एवरीथिंग विल बी राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।